रायपुर को भी पत्र लिखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। या तो उनको उत्तर नहीं मालूम, या हम ब्राह्मण समाज के हर सदस्य को कड़ी में है। हमारे लिए संतोष और खुशी का भी पल है कि जो व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, व्यक्ति ने एक व्यक्तित्व है, अपने आप में एक तरह के उपस्थित है। आप सभी विदित हैं कि उन्होंने जो यज्ञ की रूपरेखा जो रखी है, इस वर्ष 13वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनकी प्रेरणा से निरंतर प्रतिवर्ष आयोजन होता है। तो ऐसे व्यक्तित्व कड़ी में मैं जितेंद्र गौरा जी से निवेदन करूंगा कि कन्हैया दत्त दीवान जी का स्वागत की जानकारी प्राप्त हो रही है। परिचर्चा के माध्यम से हमें आशा हमें दिशा और मार्गदर्शन को महसूस किया और इसी के तहत शेरू साहित्य परिषद की स्थापना हुई। आज सदस्य हैं, धारा गांव के पुनरुद्धार के लिए भी वो अपना भागीदारी निभा रहे हैं। से जुड़े हुए बहुमुखी प्रतिभा के धनी अजय शर्मा जी से शुक्ला जी का हार्दिक ग्रंथ लिखा है, पुस्तक लिखी है। हम उनका परिषद में उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुधा रानी जी शर्मा मुंगेली से उपस्थित हुए हैं, शिक्षकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान है। इनके द्वारा विभिन्न कृतियां लिखी गई है। साथ साथ फाउंडेशन का भी संचालन किया जाता है। फाउंडेशन के माध्यम से निरंतर माधव फाउंडेशन, ऐसे इनके फाउंडेशन का नाम है, इनके द्वारा इस साहित्य के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रही है। तो हमारे लिए आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और आप सभी को इनके विचार सुनने को मिलेंगे। परिषद को हमारा इनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप सादर वंदन प्रणाम। आदरणीय मंच और बड़े मन रथे तो का मार्गदर्शन दिए जाए। मैं तो केवल यहाँ बड़े राइट पड़े हैं और गलत कर दें बाद में 20 चल 21 के बताएगा 21 के 19 हो गए 20 हो गए 21 22 23 31 आराम से बोल काम के लिए 32 बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। और जैसा कि अभी हमारे यहाँ भाई सुनील दुबे जी ने कहा, उन्होंने जो समाज की जो वस्तु स्थिति है उसको बिल्कुल 2 लाइन में रख दिया। पूरा समाज जो है आज इसी पीड़ा से पीड़ित है, ब्राह्मण समाज, कि वो तो भाई के लेके आएगा, वो जानी हम का करबो, वो मन भैया हम नहीं बतावन, हम रिश्ता बताबो, और कहीं लड़की दुख पाए लगी तो हमला बद्दिक बदनाम दे है। और अगर कोई ज्यादा पैसा वाला है और उसका एक भाई दीदी परशुराम वाला नारा लगा लो, एडिट कर दूंगा। जय जय परशुराम। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की, संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुषमा दीदी के लिए पहले भैया हम लोग न्यू ईयर में केक कट करते थे तो दोनों जन अब सभी इसके पालन का प्रयास करेंगे। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही वैसे तो जन सरोकारों से जुड़े मसलों पर सदैव उनका साथ मिलता रहा है और ये अभी भी यही कामना करते हैं कि
सांस्कृतिक, रचनात्मक, धार्मिक कार्यों में उनकी सक्रियता बनी रहेगी। पुनः एक बार सरयू साहित्य परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है। कक्का परिवार बाढ़ के होई, कक्का चोट मिले होई, अब कई कड़ा के होई आज के हमारा जो है और हुल हम उड़ाए जात की कड़ी है जो कि होटल वाले लेते पैसा एक उदाहरण बता। लग रहे हैं कि आप बाहर से आए हो, ऐसा अपनापन हो गया है, इतनी प्यारी हंसी और इतने मजे हुए वक्ता हो। और ये भी बता दूं कि सरयू साहित्य परिषद का मेन उद्देश्य ही यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना, उसकी प्रतिभा को निखारना, यही हमारा ध्येय और उद्देश्य रहा है, जिसमें हमारी बहनें जो है सतत लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। और यकीन नहीं मानिएगा कि हम लोग जो है धीरज धरने वालों में से नहीं है, हर महीने प्रोग्राम कर लेते हैं। हमको सिर्फ बहाना चाहिए होता है, और जिसमें यदि हम बहाना बना भी देते हैं कि चाचा वो माल गुजारी यहाँ नहीं, यहाँ हमारी ही गुजारी चलेगी, आप लोगों की ही गुजारी चलेगी, आप लोगों का विचार चलेगा। एक तरफा किसी का भी वर्चस्व नहीं रहेगा इसमें। तो मन छोटा नहीं करना है। तो चलिए, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया और क्या गतिविधि रही, तो इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री प्रकाश तिवारी जी को, और उनके सहयोगी साथी के लिए आमंत्रित करती हूँ सह केंद्राध्यक्ष श्री संजय तिवारी जी को। आप सहयोग देवें और इस चरण को आगे बढ़ाएं। सहयोग के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लता को और सरिता को कि सुषमा दीदी का सहयोग करें। जोरदार ताली हो जाए। सुराम ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित प्रांत स्तरीय रामायण ज्ञान प्रतियोगिता में मंचस्थ हमारे आदरणीय ब्राह्मण समाज के परम आदरणीय सुरभि शर्मा पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा है क्या? नहीं है, अगला जाइएगा थोड़ा। दूसरा रश्मि तिवारी, संजय तिवारी, मेरे ही ले लिया। खुशबू शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, समृद्धि तिवारी, संजय तिवारी, अनुष्का पांडे, चंद्रभूषण पांडे, पीहू दुबे, आप मुंगेली से पवन तिवारी, उपेंद्र तिवारी, प्रदीप कुमार शर्मा, भारती पांडे, मनहरा, सृजन दुबे, संदीप दुबे, संगीता शर्मा, मनीष शर्मा। कितना फर्स्ट? जोरदार ताली से
श्रीमती उपासना शर्मा, हितेश शर्मा, जोरदार ताली। चलो बधाई। सरयू साहित्य परिषद से बहुत बहुत बधाई। हितेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। के लिए सभी के लिए जोरदार ताली। और अपने घर में जो वंचित बच्चे हैं, जो रामायण ज्ञान प्रतियोगिता से वंचित है, कृपया जोड़ें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। इसी में मान है और इसी में सम्मान है। और समाप्त नहीं होगा तो सुन लीजिए, क्योंकि हम ही लोग को आगे बढ़ाना है इसको। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अशोक शर्मा जी को। कम से कम 40 तो बता लीजिए, ये अंतिम पुरस्कार वितरण है। और आपको बहुत बहुत बधाई, प्रतिभागी बने हैं। आज नहीं कल हम अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। आज यदि हम प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं आए तो निश्चय ही कर हमको प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त हो जाए। हमारे बीच में आप सब परिवार यहाँ पहुंचे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे सरयू साहित्य परिषद से प्रकाश तिवारी और मुकेश शर्मा द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। और आशा करते हैं कि आप हमेशा ही हमारा उत्साहवर्धन इसी प्रकार करते रहेंगे। आप सभी जानते हैं हर समाज वाले कितना ज्यादा भीड़ में उपस्थित होते हैं। हमारा समाज आधे नहीं बनने का प्रमुख कारण है हम आपस में ही इस तरह से व्यवहार करते हैं और कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो अपनी उपस्थिति नहीं दे पाते। यदि हम अपने आप को सोचे कि हम अच्छे हो तो हमारा समाज ही अच्छा हो जाए। जब तक हम स्वयं जागृत नहीं होंगे, समाज तो जागृत करने की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर रहा है वो न देखते हुए स्वयं हम क्या कर रहे हैं, यदि इस पर ध्यान दें तो शायद हम भी विकास करेंगे। और जब हम विकास करें तो हमारा समाज हमारी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना। हमें अपनी परंपरा से दूर न करिए। इस कारण आप कृपया स्वागत करने का मौका प्रदान करें। हमारी भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव के ऊपर आधारित है। हमारे लिए हमारे अतिथि देवता तुल्य है। हाँ, अतिथि देवो भव ये संस्कृति का पालन करते हुए हमको मौका दीजिए आप। भी हमारी कार्यक्रम तो संचालित करने के लिए हमारा भाई आए हैं अमित कुमार जी, कृपया मंच में आइए। सरयू साहित्य परिषद आपका स्वागत करना चाह रहे हैं। अमित कुमार चालू है ना सर, चालू है। सत्यनारायण शर्मा जी चालू है, रहने दो। मीडिया प्रभारी का स्वागत करेंगे। रुके फोटो खींच नहीं, चालू है, चालू कर दो। और साथ में मुकेश शर्मा जी और दिनेश शर्मा जी स्वागत करेंगे मीडिया प्रभारी का। वीआईपी दिखाऊंगा। ताली बजाइए, तालियों को बजाने में कंजूसी ना करिए।
हमारे कार्यक्रम तो कवरेज ये मीडिया प्रभारी द्वारा किया जाता है। समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण और अन्य प्रतिभागी जो भाग लिए। हेलो, चल मैं इंटरव्यू डायरेक्ट ले लूँगा। हाँ रनिंग में चलते हैं। आज सरयू साहित्य परिषद द्वारा राज्य स्तरीय रामायण ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिता एवं सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से समाज के वरिष्ठ विप्रजन विचारक उपस्थित हुए और विभिन्न बिंदुओं पे अपने विचार व्यक्त किए कि समाज को कैसे दिशा प्रदान की जा सकती है, कैसे गति प्रदान की जा सकती है। जन सरोकारों पर सदैव सक्रिय टीजीबी मीडिया आज यहाँ पहुँची है और आपके समक्ष उन व्यक्तित्वों के विचारों को अवगत कराने की कड़ी में प्रस्तुत करती है। सर्वप्रथम मुंगेली से आए हुए सुधा रानी जी शर्मा द्वारा विचार व्यक्त किए जाएंगे कि उन्होंने क्या महसूस किया, उनकी क्या व्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सरयू साहित्य परिषद भाटापारा का यह आयोजन था, बहुत ही गरिमामय आयोजन था और ये हम सभी ब्राह्मणों की एकजुटता का भी एक संदेश था। साथ ही यहाँ जो राज्य स्तरीय रामायण ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा हुई उससे हम सभी अपनी संस्कृति से और भी अच्छे से परिचित होंगे। 100 प्रश्नों का ये प्रश्नमाला तैयार की गई थी, बहुत अच्छी थी। भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने के लिए जो हमारा साहित्य परिषद है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है और यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जगह से लोग आए थे और सभी ने इसका लाभ लिया और आवश्यकता है हम सभी सनातनियों को एकजुट होकर इस प्रयास को और आगे करने के लिए और हमारी एकता बहुत बहुत आगे हो, फलीभूत हो। और सरयू साहित्य परिषद का इस गरिमामय आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुंगेली से सुधा रानी शर्मा, धन्यवाद। मैं मुकेश शर्मा, टीजीपी मीडिया सीनियर रिपोर्टर, आपके समक्ष आज सरयू साहित्य परिषद द्वारा आयोजित हुए रामायण ज्ञान परीक्षा एवं सामाजिक सम्मेलन से रूबरू करवा रहा हूँ। इस कड़ी में आइए हम मिलते हैं अजय शर्मा जी, धमनी से आए हुए हैं, धमनी बिलासपुर से। उन्होंने भी विचारोत्तेजक और समाज को दिशा देने वाले बहुत सारे विचार रखे और एक तरह से विप्रजनों की दिशा देने का प्रयास किए। आइए उनके व्यक्ति, उनकी वानगी सुनते हैं। सरयू साहित्य परिषद के माध्यम से रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही अनुकरणीय और उल्लेखनीय रहा है। इस माध्यम से ब्राह्मण में संस्कारिक शिक्षा देने के लिए यह आयोजन हुआ था। हमारा मानना है कि ब्राह्मण समाज जो है मजबूत होगा तो देश में सांस्कृतिक विचारधारा की प्रवाह तेज होगी। आज विषाक्त वातावरण है और रामायण और राम की संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों को रामायण का ज्ञान देने के लिए सरयू साहित्य परिषद का जो कार्य है वो प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज इस कार्यक्रम के बहाने हमारे ब्राह्मण समाज के माताओं ने और पुरुष वर्ग ने ये संकल्प लिया है कि हम हमारे परिवार और समाज में जो बाह्य आडंबर, बर्थडे, एनिवर्सरी डे और रिंग सेरेमनी आदि के माध्यम से जो घर में प्रवेश हो रहा है और हमारे जो वैदिक संस्कार जो बाहर हो रहे हैं, घर के बाहर हम कर रहे हैं, उसको हम सही दिशा में लाने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि अब बर्थडे, एनिवर्सरी डे और विभिन्न तरह के आडंबरों को हम छोड़ेंगे और हमारा जो वैदिक संस्कार है, ब्राह्मण व्यवस्था है, उसके अनुसार हम सुख और आनंद पूर्वक अपना परिवार और समाज को आगे बढ़ाएंगे और इससे सर्व समाज का भी भला होगा। वो भी हमारे देखा देखी इन आडंबरों से दूर होंगे। धन्यवाद। बदरा से अनिल दुबे पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपने विचारों के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया और कुछ संकल्प निर्धारित करने की दिशा में उन्होंने कोशिश की। आइए उनके व्यक्ति, उनकी वानगी सुनते हैं। आज सरयू साहित्य परिषद भाटापारा में यह विप्र समाज का
एकजुटता का बड़ा आयोजन हमारे समाज के प्रबुद्धों के द्वारा किया गया। इससे निश्चित ही जो समाज में विभिन्न प्रकार के बदलाव था उसको सामूहिक ढंग से समाज के हिसाब से एकाग्र करके सामाजिक तत्वों को और आगे बढ़ावा मिले, हम एकजुट रहें, जिससे ब्राह्मण समाज का भी हित हो। और ब्राह्मण समाज में जो आज कुछ अपनी सामाजिकता अभाव के चलते, एकाग्रता के अभाव के चलते कमी है, उसको दूर करने के लिए यह अच्छा आयोजन किया गया है। निश्चित ही इससे समाज को और उन्नति के राह में ले जाया जा सकता है। आज का यह आयोजन के लिए मैं सभी भाटापारा विप्र समाज को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। बाहर से आए अतिथिगण प्रफुल्लित हैं, परिषद भी आयोजन को लेकर उत्साहित है। राजनांदगांव से मिथिलेश शुक्ला जी भागवताचार्य हैं। उन्होंने भी अपनी वाणी से, अपने उद्बोधन से, प्रेरणादायी वचनों के माध्यम से एक नए विचारों को सूत्रपात करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। आइए उनकी वानगी शुक्ला जी के मुख से सुनते हैं। ब्राह्मण समाज सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस भावना को लेकर के आगे बढ़ा है, बढ़ता रहेगा, यही कामना है। और आज जो यह कार्यक्रम रखा गया सचमुच में सराहनीय रहा और ऐसे कार्य समाज में सदैव होते रहें, हर जगह होते रहें, तो ब्राह्मण समाज जो सरयूपारी ब्राह्मण समाज है वह जुड़ेगा आपस में। और जो कुरीतियाँ आ रही हैं हमारे समाज में वो दूर होगा। और यही कामना के साथ इस कार्यक्रम में मैं आया था कि जो हमारे समाज में गलत कार्य हो रहे हैं वो दूर हों और ऐसा ही कार्यक्रम सदैव हर जगह हो, तो निश्चित है हमारा समाज अग्रणी था, अग्रणी है और भविष्य में रहेगा। बस इसी कामनाओं के साथ परशुराम जी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर जी शर्मा, साथ ही उनकी टीम के अथक प्रयास से ये भव्य आयोजन होता हुआ प्रतीत हुआ। आइए संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर जी शर्मा अपने उद्बोधन के माध्यम से आयोजन के संबंध में क्या जानकारी देंगे, उनकी वानगी, उनके समर्पण के व्यक्ति उनके मुख से सुनते हैं। आज का आयोजन एक सफल आयोजन रहा। से की भागीदारिता पूर्णतः रही। समाज को एकत्रित करने और समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए ये आयोजन किया गया है। आगे भी ऐसे ही आयोजन किया जाएगा जिससे समाज के बीच एकता और संगठन मजबूत हो। यही इच्छा से यह कार्यक्रम पूर्ण किया गया है। आगे और भी हम ये कार्यक्रम करेंगे, समाज के हित में जो होगा वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सरयू साहित्य परिषद के आयोजनों में जो महिलाओं की भागीदारी दिखती है, सक्रियता दिखती है, अगर ये कहा जाए कि कविता शर्मा जी का इसमें अहम योगदान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके संयोजन से, इनके प्रयास से महिलाओं में भी संगठन के प्रति जागरूकता आ रही है, सक्रियता आ रही है। आज के आयोजन में भी यही कुछ देखने को मिला, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई। आइए उनसे सुनते हैं सरयू साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष कविता शर्मा जी क्या व्यक्त करती हैं, उनकी भावनाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले तो टीजीवी मीडिया को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हर प्रोग्राम जो हमारा सरयू साहित्य परिषद का रहता है उसे बेहद खूबसूरती के साथ जो है इसको प्रस्तुति करते हैं और हर घर में पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था सरयू साहित्य परिषद का, वो था प्रांतीय स्तर में रामायण ज्ञान प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी पार्टिसिपेट किए और बहुत खुश थे, क्योंकि ये जो है पहले तो ब्लॉक स्तर में हुआ, अब ये जो है प्रांतीय स्तर में हुआ, तो खुशी दुगनी थी। और प्रथम इनाम जो था वो 2000 का था, द्वितीय 1 का और तृतीय इनाम जो है 5 का था। और विशेष सहयोग रहा हमारे सुशील शर्मा जी का। राजनांदगांव से आए अतिथि, सुमा से आए, मुंगेली से आई हमारी बहनें। तो भाटापारा के साथ साथ समस्त दूरस्थ अंचलों से आए और जिला राज्य से आए हमारे अतिथिगण का सपोर्ट और उनका वक्तव्य बेहतरीन रहा।
साथ ही ये बता दूं कि सरयू साहित्य परिषद का उद्देश्य ही है कि आप देख सकते हैं सेवा, सम्मान और सौहार्द। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने समाज के साथ अपने देश का नाम जो है वो आगे बढ़ाएं। और बहुत सारा इस कार्यक्रम में जुड़ा रहा, जो कि 80 वर्ष के जो बुजुर्ग थे हमारे भाटापारा के माताएं, और पितृपक्ष को ले लीजिए तो उनका भी सम्मान जो है हमारे अतिथियों के द्वारा किया गया, हमारे सुशील शर्मा जी के द्वारा किया गया। और शुभारंभ की गई, प्रत्येक बच्चों को, जिसमें से 2 बच्चों का चयन किया गया और पर्ची खोली गई। साथ ही व्यवस्थित बैठक व्यवस्था किया गया। केंद्राध्यक्ष अशोक शर्मा जी के साथ जो आप देख रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष प्रकाश तिवारी जी के साथ सरयू साहित्य परिषद के समस्त टीम, समस्त बहनें और हमारे मुकेश भाई जो है, और साथ ही मीडिया प्रभारी आप अमित भाई, तो ये सभी का सहयोग भरपूर रहा। और हमारा जो आज का आयोजन था प्रांतीय स्तर में रामायण ज्ञान प्रतियोगिता, वो बहुत ही सफल ढंग से हुआ, जिसके लिए मैं बहुत अपनी टीम की ओर से बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। टीजीबी मीडिया को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टीजीबी मीडिया। जैसा कि हमने बताया कि सरयू साहित्य परिषद के द्वारा आज रामायण ज्ञान परीक्षा प्रतियोगिता रखी गई। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और बड़ा उल्लेखनीय बात ये रही आयोजन में कि परीक्षाएं ऐसे संचालित हुई जैसे बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होती, वैसा ही गंभीरता, वैसा ही अनुशासन और वैसे ही स्पष्टता, वैसे ही पारदर्शिता। इन सब का श्रेय अगर प्रकाश तिवारी जी को दिया जाए तो कोई अन्यथा बात, अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। प्रकाश तिवारी केंद्राध्यक्ष के रूप में परीक्षा का नेतृत्व किए और बड़े सुंदर ढंग से वो परीक्षा को संपादित करते हुए नजर आए। आइए उनके अनुभव, उनकी वानगी, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी वानगी सुने। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आप सभी को धन्यवाद। और जिस तरह से रामायण ज्ञान प्रतियोगिता में बच्चे और 17 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी थे अपनी संस्कृति गान का परिचय देते हुए जितने उत्सुकता से परीक्षा दिलाए, वह एक समाज के लिए और हमारे धर्म ग्रंथ की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास पे भी एक सहयोग होगा। जिस तरह से ज्ञानवर्धक होगा तो उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी जो अपने ज्ञान धर्म को भी ज्ञान से अपने प्रकाशित करेंगे और साथ ही साथ अपने संस्कृति से भी वो रूबरू होंगे। इस तरह से यह परीक्षा एक सफल रहा और इसमें सबका सहयोग रहा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाटापारा सरयू साहित्य परिषद ब्राह्मण समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ स्तरीय रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले के प्रतियोगियों में भाग लिया। खासकर महिलाओं ने अपना भारी उत्साह दिखाया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनता में भगवान राम के प्रति अलग जगाना, भगवान राम के जीवनी पर प्रकाश डालना, साथ ही साथ नौनिहालों में एक नई जागृति का सुजान करना है। मैं सरयू साहित्य परिषद के समस्त पदाधिकारियों को इस सफलतापूर्ण आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह समिति इस वर्ष की तरह प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी जिससे छत्तीसगढ़ की जनता में छत्तीसगढ़ के प्रति एक अलग प्रेम की भावना जागृत हो और भगवान राम के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो।